कौम के लिए एक बेहतर लीडर होना बहुत ज़रूरी है और हम समझते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे लिए सबसे बेहतरीन लीडर है। मुस्लिम कम्युनिटी के साथ साथ वो गैर मुस्लिम कौम के लिए भी बहुत सारी काम करते हैं, जो उनकी बहुत बेहतरीन बात है, जो हमें ये यकीन दिलाती है कि वो एक बेहतर और बहुत ही उम्दा किस्म के लीडर हैं। असदुद्दीन सर का बहुत उसमें बड़ा हाथ है कि वो कैसे पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं कि माशरे में बच्चियों को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है और बच्चियों को कैसा वे जाना है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैडम, आपका नाम? जी, मेरा नाम फ़रहीन बेगम है। जी, आप क्या करते हैं? अ, मेरा टीचिंग से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और टीचिंग करते हुए आज मैं एचएम हूँ, हेडमिस्ट्रेस हूँ विकास हाई स्कूल की। जी। जी। मैडम जैसा आप वाकिफ़ होंगे, तेलंगाना में असेंबली इलेक्शंस है, जी, कुछ दिनों में पोलिंग है, जी। जिसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ है, कांग्रेस है, बीजेपी है, बीआरएस है, एमआईएम है। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे वोट पे? आई स्ट्रांगली बिलीव इन एमआईएम पार्टी। एमआईएम पार्टी ही हमारी पार्टी है। इवन मैं क्या, मेरे घर के सारे अफराद, घर के सारे अफराद ख़ानदान, सभी लोग हम एमआईएम को ही वोट करते हैं। जी, क्यों? वजह क्या है? वजह बहुत सारी वजूहात हैं इसके पीछे, क्योंकि अगर हम कम्युनिटी को देखते हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी उनके तहत बहुत तहफ़्फ़ुज़ महसूस करती है और उसको तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, मुल्क भर में बहुत सारे चेंजेस किए हैं और बहुत सारी अपनी कही हुई बातों को, अपने वादों को पूरा करके दिखाया है। साथ ही साथ उन्होंने एजुकेशन के लिए, स्पेशली लड़कियों की एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया है। चाहे वो इंजीनियरिंग की फ़ील्ड हो, चाहे वो मेडिकल की फ़ील्ड हो, चाहे वो फ़ार्मेसी हो, हर फ़ील्ड में लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा काम हुआ है। साथ ही साथ सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, बल्कि कई सारी अदर फ़ील्ड्स भी हैं जहाँ पे उन लोगों ने बहुत असरदार काम किया है। कौम के लिए एक बेहतर लीडर होना बहुत ज़रूरी है और हम समझते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे लिए सबसे बेहतरीन लीडर है। जी, जैसा मुख्तलिफ थोड़े दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से मुख्तलिफ बिल्स पार्लियामेंट में पेश किए गए थे। जी। असदुद्दीन ओवैसी का रिप्रेजेंटेशन कैसा है लोकसभा में, पार्लियामेंट में, अपने लोगों के लिए? ज़ोरदार, हमेशा ज़ोरदार उनका परफॉर्मेंस होता है। वो हमेशा अपने कौम के लोगों की भलाई के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं और चाहे फिर उनके सामने कोई भी खड़ा हो जाए, वो अपनी बात बिल्कुल बिना डरे, बिना खौफ अपनी मुस्लिम कौम के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रखते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के साथ-साथ वो गैर मुस्लिम कौम के लिए भी बहुत सारी काम करते हैं, जो उनकी बहुत बेहतरीन बात है, जो हमें ये यकीन दिलाती है कि वो एक बेहतर और बहुत ही उम्दा किस्म के लीडर हैं। जी, मीडिया में अक्सर ऐसा एलिगेशंस लगते हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी पर कि वो सिर्फ एक कम्युनिटी और एक कास्ट के लोगों के लिए काम करते जी नहीं, मैं इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर ऐसा होता तो फिर एजुकेशन में, चाहे वो मुस्लिम लड़कियाँ हों या मुस्लिम कौम के कोई लोग हों, गैर मुस्लिम लोगों के लिए भी बहुत सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स चल रही हैं, जो बहुत अच्छी तरह से एजुकेशन दे रही हैं। तालीम के मामले में चाहे कोई भी हो, और यहाँ तक कि तालीम ही नहीं बल्कि मेडिकल हॉस्पिटल्स भी हैं, जो गैर मुस्लिम और मुस्लिम दोनों ही लोग वहाँ पर अप्रोच होते हैं, बहुत सा फ़ायदा उठाते हैं। आज के दौर में मेरे ख़्याल से अगर हम मेडिकल कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है। अगर किसी को, गरीब लोगों के लिए अगर कोई बीमारी आ जाती है तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन चाहे वो ख्वाह वो मुस्लिम हो या फिर गैर मुस्लिम कौम के लोग हो, इन हॉस्पिटल से जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बनाए हैं, वहाँ पर बहुत सारी इमदाद हासिल है। तो दोनों ही कम्युनिटीज़, बल्कि हर तरह की कम्युनिटीज़ के लिए हेल्प जी। ज़रूरी है। आप कुछ आपके फेलो कोलिग्स से जो सेम प्रोफेशन में हैं उनसे या मुख्तलिफ लोगों से आप कुछ अपील करना चाहेंगे फिर पोलिंग के ताल्लुक से? बिल्कुल, मैं यही चाहूँगी कि हमारे आने वाले लीडर्स भी वही हों, हमेशा वही रहें, ताकि हमारा तहफ़्फ़ुज़ हमेशा उनके तहत बना रहे। और मैं चाहूँगी कि हर मर्द और औरत दोनों ही जो भी वोट के काबिल हैं, वो सभी लोग उन्हीं को वोट करें, ताकि हमारा लीडर जो बेहतर हो और आगे हमारी कौम की भलाई के लिए भी वही बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, और उन्हीं को चुनें। अपना लीडर बस उन्हीं को चुनें। मैं सभी से अपील करती हूँ कि 30 तारीख को जो पोलिंग होने वाली है, वहाँ सभी लोग एमआईएम को ही वोट दें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, रहमतुल्लाहि व मैडम बरकातहू। आपका नाम? समीना परवीन। जी, मैडम आप क्या करते हैं? आप क्या प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं? मैं मैं किशन बाग में रहती हूँ और मैं एमए आइडियल हाई स्कूल में एज ए क्लर्क हूँ। जी। जी। देखिए, अब आने कुछ दिनों में तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन है, जी। जिसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, कांग्रेस है, बीआरएस है,
एमआईएम है, बीजेपी है, आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे और सपोर्ट करेंगे? अभी तक तो मैं एमआईएम पार्टी को ही वोट डालते आई हूँ। आगे भी इंशाल्लाह उन्हीं को डालूंगी, क्योंकि उनके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम पे बहुत ही असर करते हैं, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट। जितने भी लड़कियां हैं जो अनएजुकेटेड है, असदुद्दीन सर का बहुत उसमें बड़ा हाथ है कि वो कैसा पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं कि माशरे में बच्चियों को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, और बच्चियों को कैसा वे जाना है। दैट्स व्हाई आई वोट टू एमआईएम। जी, उनकी लीडरशिप को कैसा देखेंगे आप असदुद्दीन ओवैसी? गुड। जी, आप कुछ लोगों को, आपके सेम प्रोफेशन के लोगों को या सेम फील्ड के लोगों को बोलना चाहेंगे? जी हाँ, मैं यही बोलूँगी कि असदुद्दीन अवैसी सर को ही वोट डालिए, क्योंकि उनका जो नज़रिया है, जो जैसे कि कुछ भी हमारे मसले मसाइल है, जैसे रोड का हो, या नहीं तो विडोज़ का, पेंशनर्स का हो, या नहीं तो सीनियर सिटीजन्स का हो, जो भी हमारे मामले हैं उसमें जो जद्दोजहद वो असदुद्दीन सर करते हैं, हमारे नज़रिए में तो कोई और ना करे। तो आई अप्रिशिएट हिम कि उन्हों काबिल है इसके। और मैं भी मेरे कोलिग्स को यही एडवाइस देना चाहूँगी कि उनको वोट डालिए बोल।